इंडिया एक ऐसा देश जो अपनी प्राचीन बुद्धिमत्ता और गहरी कहानी कहने की कला के लिए जाना जाता है। इसने दुनिया को दो महाकाव्य दिए हैं जिन्होंने पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, रामायण और महाभारत। ये कहानियां जो अपने आप में बहुत ही जटिल हैं और जिनमें बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार छिपे हैं, अलग अलग संस्कृतियों और महाद्वीपों के लोगों को आज भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये हमें भारतीय पौराणिक टेलों की समृद्ध दुनिया की एक झलक दिखाते हैं, जहां प्रेम, कर्तव्य, सम्मान, विश्वासघात और मुक्ति जैसे विषयों को उभारा गया है। जहां महाभारत पारिवारिक स्ट्रगलों और इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के परिणामों के जाल में उलझा हुआ है, वहीं रामायण धार्मिकता, निष्ठा और बुराई पर अच्छाई की जीत के गुणों पर प्रकाश डालता है। बंधाबार संघे रामायण की कहानी के माध्यम से एक यात्रा पर निकलेगा। इसकी उत्पत्ति, इसके प्रतिष्ठित पात्रों और इसके द्वारा बताए गए कालातीत मूल्यों की खोज करेगा। इस महाकाव्य के लेंस के माध्यम से हम महर्षि वाल्मीकि के जीवन और विरासत का पता लगाएंगे, जो उस कवि थे जिन्होंने राम की कहानी को अमर कर दिया। हम प्राचीन भारत के राज्यों और फॉरेस्टों की यात्रा करेंगे, अयोध्या के राइचसनेसी राजकुमार राम के और उनकी प्यारी पत्नी सीता के प्रति उनकी अटूट भक्ति के परीक्षणों और क्लेशों को देखेंगे। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस कालातीत कथा की परतों को उजागर करते हैं, स्थायी ज्ञान और गहन शिक्षाओं को उजागर करते हैं, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस को प्रेरित और प्रकाशित करती रहती है। रामायण की महाकाव्य गाथा का श्रेय प्राचीन भारत के एक पूजनीय कवि और ऋषि महर्षि वाल्मीकि को दिया जाता है। किंवदंती है कि वाल्मीकि का जन्म एक ऋषि के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे रत्नाकर नामक एक डाकू थे जो राहगीरों को लूटते थे। एक दिन उनका सामना दिव्य ऋषि नारद से हुआ, जिन्होंने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। नारद रत्नाकर की अविजडमता और हताशा को देखकर द्रवित हो गए और उन्होंने रत्नाकर को अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करने की चुनौती दी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या जिनके लिए वह सिन कर रहा है, वे उसके कर्मों का बोझ भी साझा करेंगे? इस प्रश्न ने रत्नाकर के हृदय को झकझोर कर रख दिया, जिससे उन्हें अपने गलत कार्यों का एहसास हुआ। पछतावे से भरे रत्नाकर ने मुक्ति के लिए नारद से मार्गदर्शन मांगा। नारद ने उसे धार्मिकता के अवतार राम के नाम का ध्यान करने का निर्देश दिया। हालांकि अपराध के जीवन का आदि रत्नाकर पवित्र नाम का उच्चारण करने के लिए संघर्ष कर रहा था। तब नारद ने उसे राम के विपरीत मरा का चांट करने की सलाह दी। रत्नाकर को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने बार बार मरा का चांट किया तो शब्द चमत्कारिक रूप से राम में बदल गए। गहन ध्यान में ली उन्होंने वर्षों तक चांट करना जारी रखा। समय के साथ उनका शरीर एक एंथिल बन गया। अंत में जब वे अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर निकले तो उनका पूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुका था। उन्होंने अपनी पूर्व पहचान त्याग दी और वे ऋषि वाल्मीकि बन गए। रामायण की कहानी अयोध्या के राज्य में घटित होती है, जिस पर महान राजा दशरथ का शासन था। दशरथ अपनी वृद्धावस्था के बावजूद अपने सिंहासन और विरासत को संभालने के लिए एक आंसर अधिकारी की कामना करते थे। उनकी तीनों पत्नियां स्किलिया, कैकेयी और सुमित्रा पुत्र की कामना करती थीं। ईश्वरीय कृपा से उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला और रानियों को 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। स्किलिया ने राम को जन्म दिया, जो सदाचार और धार्मिकता के अवतार थे। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, जो अपनी अटूट लॉयली और कर्तव्य परायणता के लिए जाने जाते थे। सुमित्रा को जुड़वाओं बच्चों लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आशीर्वाद मिला, जो अविभाज्य साथी थे और समर्पण और ब्रावी का उदाहरण थे। राम अपनी दिव्य आभा और धर्म के प्रति अटूट पालन के साथ अपने पिता की आंखों के तारे बन गए। उनके पास अत्यधिक शक्ति,
धनुर्विद्या में अद्वितीय कौशल और करुणा से भरा हृदय था। उनके भाई उनके प्रति अत्यंत समर्पित थे। उन्होंने जीवन भर उनका समर्थन और रक्षा करने की कसम खाई थी। अयोध्या का शाही महल खुशी और उम्मीद से गूंज उठा, क्योंकि राजकुमार बड़े हुए। उनकी हंसी भव्य हॉल में गूंज रही थी। उन्हें क्या पता था कि भाग्य ने चुनौतियों और जीत का ताना बाना बुना है, जो उनके धैर्य की परीक्षा लेगा और उनके भाग्य का निर्माण करेगा। जैसे जैसे राम एक बहादुर और राइचसनेसी राजकुमार के रूप में परिपक्व हुए, अयोध्या राज्य पर दुर्भाग्य की छाया मंडराने लगी। कैकेयी अपनी दासी मंथरा की चालाकी भरी बातों में आकर ने मांग की कि उनके पुत्र भरत को राम के बजाय राजा बनाया जाए। उसने दशरथ को 2 वरदान याद दिलाए जो उसने उसे अतीत में दिए थे, और मांग की कि वह उन्हें पूरा करे। अपनी बात से बंधे होने और राम के प्रति अपने अपार प्रेम के बावजूद दशरथ को कैकेयी की इच्छाओं का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राम हमेशा ही कर्तव्य परायणता और धार्मिकता के प्रतीक ने विरोध के एक शब्द के बिना अपने पिता के आदेश को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता की बात का सम्मान करने और धर्म को बनाए रखने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब सिंहासन के अपने दावे का त्याग करना ही क्यों न हो। राम की डिवोटेड पत्नी सीता ने अपने प्रिय के बिना अयोध्या में रहने से इनकार कर दिया। राम के वफादार भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ जाने पर जोर दिया और उनके वनवास के दौरान उनकी रक्षा करने की कसम खाई। इस प्रकार तीनों जंगल में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े, महल के आराम और अपने दुखी पिता के प्यार को पीछे छोड़ते हुए।